हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोएम डैफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये पोएम जो है वो डैफोडिल्स एक तरह का फ्लावर होता है, एक येलो कलर का फ्लावर होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। और जो हमारे पोएट हैं वो एक बार इसके फील्ड के आसपास से कहीं से जा रहे थे, तो वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इस फ्लावर को देख के कि उन्होंने सोचा कि मैं इसके बारे में पोएम लिखूंगा। और ये पोएम जो है डैफोडिल्स फ्लावर के एडमायरेशन में ही लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं कि पोएट ने इस पोएम में क्या बताया है। So let us start. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो पोएट इस पोएम में क्या कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो पोएट हैं वो एक बार घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे? एक क्लाउड की तरह घूम रहे थे, अकेले ही कहीं निकले हुए थे घूमने के लिए। अब वो कहाँ घूमने के लिए निकले हुए थे? दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पर जो ओर है, ये ओर का मतलब है ओवर। ही वॉज मूविंग लाइक अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वेल्स। वेल्स का मतलब होता है वैलीज। वेल्स का मतलब होता है वैलीज। तो वो कहाँ घूम रहे थे? हिल्स और वैलीज के बीच में घूम रहे थे। अब यहाँ पे ओवर द हिल्स कहाँ है? इसका मतलब ये नहीं कि जो पोएट हैं वो फ्लोट कर रहे थे, वो उड़ रहे थे। नो, ही वॉज, ये एक पोएटिक तरीके से बताया गया है कि वो घूम रहे थे। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एंड ही वॉज मूविंग लाइक अ क्लाउड लोनली in the valleys and hills. When all at once I saw a crowd, और फिर उन्होंने अचानक से क्या देखा? अ होस्ट। होस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। ओके, सो होस्ट यहाँ पर है बिकॉज इट वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स ओवर देयर। सो अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब ये लोकेशन बताई गई है कि गोल्डन डेफोडिल्स। गोल्डन डेफोडिल्स क्यों बोला है? क्योंकि ये येलो कलर के डेफोडिल्स थे, तो विच इज क्वाइट सिमिलर टू द गोल्डन कलर। और अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा चमकता हुआ सा येलो कलर कैसा अपीयर होगा? बिल्कुल गोल्डन कलर के जैसे। तो अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक। लेक के बिल्कुल बराबर में थे। बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के भी नीचे थे। और फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग का क्या होता है? फ्लटरिंग होता है जैसे आपने कभी पंछी को अपने पंख को फड़फड़ाते हुए देखा होगा जब वो उड़ने लगता है, या इस तरह की फ्लटरिंग का मतलब है उस तरह की आवाज़ें निकालना। तो बेसिकली फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हल्की हल्की हवा चलना। तो बहुत प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी वहाँ पे, और उसमें वो जो डेफोडिल्स थे वो मूव कर रहे थे इधर से उधर, इसलिए इसको बोला है फ्लटरिंग एंड डांसिंग। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Now they were continuously tossing their heads, they were continuously moving, इधर से उधर हिल रहे थे, हवा में बह रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, घूम रहे थे, नाच से रहे थे काइंड ऑफ। कैसे नाच रहे थे, कैसे मूव कर रहे थे? जैसे कि कंटिन्यूअस मिल्की वे। मिल्की वे जो है वो एक गैलेक्सी है स्टार्स की, तो उसमें बहुत सारे अनगिनत तारे शाइन करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मिल्की वे बिल्कुल सामने ज़मीन पर ही आ गया। उसने कंपैरिजन करा पोएट ने, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। आपने बे, बे मतलब होता है कोई भी कोस्ट जिसके पास में जो गोल हो, अ पार्ट ऑफ अ कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू द फॉर्म ऑफ अ कर्व। आपने बे ऑफ बंगाल के बारे में सुना है। हमारा इंडिया ऐसे है, पेनिनसुला रीजन, और पेनिनसुला में जब आप इधर ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो क्या है एक्चुअली? यहाँ पर हमारी कोस्ट है और यहाँ पर वो कर्व हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको बे बोला है। तो यहाँ पर भी जो हमारा लेक है इस पोएम में, वो बता रहे हैं कि लेक के पास में था और लेक की जो बाउंड्री थी वो गोल हो रही थी वहाँ पे। तो दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। मतलब कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ डेफोडिल्स वहाँ उगे हुए थे, वहाँ लगे हुए थे वो फूल, कि ऐसा लग रहा था कि नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, कि जहाँ तक मैं सीमा उसकी देखता था, लेक के कोने बाउंड्री देखता था, तो वहाँ
बिल्कुल नेवर एंडिंग थे वो, वहाँ पर पूरे में उगे हुए थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, जब मैं एक ही झलक देखता था, ग्लांस का मतलब होता है एक बार झलक से देखना, ब्रीफ लुक देना, तो 10,000 लगभग मेरे को एक ही झलक में 10,000 डैफोडिल्स वहां दिख रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, tossing their heads means moving their heads from one side to the other side, they were moving like this in sprightly dance। sprightly dance का मतलब क्या है, sprightly का मतलब होता है full of energy, so they were dancing, they were moving from one side to the other in that breeze, and they were floating from one side to the other in with a lot of energy। okay, so this is the meaning of the second paragraph। Now comes the third paragraph, the waves beside them danced but they outdid, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The waves beside them danced, but they outdid sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. तो जो पीछे लेक था, वो लेक में बहुत सारी वेव्स उठ रही थी। अब वो जो वेव्स थी वो भी अगर हम देखें तो नेचुरल पार्ट पे हमें बहुत अच्छी लगती है कि भी नेचर में जब हमें पानी दिखता है, वेव्स दिखती हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वो बहुत सुंदर थी। लेकिन जो यहाँ पर जो हमारे डैफोडिल्स हैं, जब वो फ्लोट कर रहे थे एक साइड से दूसरी साइड पे, तो वो इतने सुंदर लग रहे थे, वो भी ऐसे वेव कर रहे थे कि उन्होंने उस ब्यूटी को, वेव्स की, लेक की जो वेव्स थी, उन वेव्स को उन्होंने आउट डू कर दिया। आउट डू का मतलब है दे वर परफॉर्मिंग मच बेटर, दे वर लुकिंग मच बेटर, they could be admired more than those waves that were there in the lake। okay, so the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee। glee, अब glee क्यों बोला, glee मतलब खुश, हैप्पीनेस। ओके, तो जो वेव्स थी उनके पीछे डांस कर रही थी, लेकिन उन्होंने आउटडू कर दिया उन वेव्स को। कैसे, जो कि वो, क्योंकि वो जो डेफोडिल्स की वेव्स थी वो स्पार्कलिंग वेव्स थी, खुशी में झूम रही थी वो, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। A poet could not but be gay in such a jocund company। A poet जो है, कोई भी पोएट हो, कोई भी इंसान हो, वो ऐसी खुशी को देखकर, ऐसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। पोएट कुड नॉट बट बी गे, गे मीन्स हैप्पी, इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड का मतलब होता है चेयरफुल। ओके, सो चेयरफुल कंपनी में एक पोएट बहुत खुश हो जाएगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought। तो मैं उसको लगातार कंटिन्यूस में उसको देखता गया और सोचता गया कि मैं ये कहाँ आ गया, कितनी सुंदर जगह पर आ गया। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई, फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब यहाँ पर है ऑफन, ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया है यहाँ पे इन्होंने। वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड, पेंसिव का मतलब होता है डीपली थॉटफुल, और वेकेंट होता है जब हमारे पास में कोई थॉट्स नहीं है दिमाग में। तो कभी कभी, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, जब मैं कभी भी लेटता हूँ खाली मूड से, या कभी कभी कुछ थॉटफुल मूड से, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इन्स द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो वो वही नज़ारा, वो जो सुंदर डेफोडिल्स का नज़ारा है, वो मेरी आंखों के सामने एकदम झलक उठता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और अकेले में इस तरीके का एक फ्लैश आना, एक अच्छी मेमोरी होना, इससे बेहतर क्या होगा, है ना। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और जब मुझे एक अच्छी याद आती है, उस फ्लैश को मैं अपने दिमाग में लाता हूँ, तो मुझे, मेरा जो हार्ट है वो खुशी से भर जाता है। इट गेट्स फिल्ड अप विद प्लेजर एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और मेरा दिल भी एकदम डेफोडिल्स की तरह झूमने लगता है। तो ये थी पोएम डेफोडिल्स बाय द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसमें एक कोट मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पर पोएट ने एक्चुअली उस ब्यूटी को अपने अंदर भर लिया, उस खुशी को अपने अंदर भर लिया, एंड वेन एवर ही लाइज ऑन हिज काउच, वो उस खुशी को महसूस करता है और उसको बार बार याद करके खुश होता है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। जो भी क्वेरीज हों आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए मैं और आगे मिलती रहूँगी आपको। आज के लिए थैंक यू।